पढ़ेंगे पावर पॉइंट क्या होती है। तो पावर पॉइंट में देखिए इसे स्लाइड चल रही है, देख रहे हैं ना। तो ये टोटल जो बना होता है, ये टोटल देखिए ऑटोमेटिक है, जो भी डिजाइन होती है प्रेजेंटेशन को दिखाना हो तो ये टोटल जो बनाया जाता है किस में बनता है बच्चों, पावर पॉइंट में। तो आज से हम समझ लेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है। तो आप लोग को देखने से ही पता चल गया कि पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए होता है। चाहे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाए है ना, चाहे स्कूल का बनाए, चाहे मीटिंग के लिए बनाए, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें किसका यूज करते हैं बच्चों, पावर पॉइंट को। यही एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस भी एक प्रकार का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है जो MS ऑफिस के जैसे ही काम करने लगे। तो अगर वही MS ऑफिस होता है तो उसमें पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, सही नहीं बाबू। और वही लिब्रे ऑफिस रहेगा तो उसमें इम्प्रेस के नाम से जानेंगे। तो पहले आप लोग डिफिनीशन समझ लीजिए। एक बात समझा देता हूं कि अगर कोई भी पूछ देता है पावर पॉइंट क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि पावर पॉइंट जो होता है एक पावरफुल प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक क्यों बोला जा रहा है बाबू, कि ग्राफिक होता है जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन सभी चीजें जिसमें इनबिल्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, ग्राफिक। तो क्या हम पावर पॉइंट में सब कुछ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो कोई कंफ्यूजन? विच अलाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल लुक इन इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। जो चल रही थी ना, पेज जो चल रही थी ना, उसी को हम स्लाइड शो कहते हैं। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा पैकेज है MS ऑफिस का जो जिसके द्वारा हम कोई भी प्रेजेंटेशन को क्या बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किस लिए? तो इसलिए पावर पॉइंट कह सकते हैं कि पावर जो पॉइंट होती है, पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट है ना, इज ए पैकेज ऑफ MS ऑफिस विच आर डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये बताइए पावर पॉइंट किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट। अगर आ जाए कि पावर पॉइंट को क्या नाम से जाना जाता है, तो पावर पॉइंट को ही हम PPP कहते हैं, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। PPT भी बोलते हैं, पावर पॉइंट भी बोलते हैं, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। अब कोई पूछे कि पावर पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है, तो अभी बताया हूं कि पावर पॉइंट मोस्टली यूज फॉर क्रिएट प्रेजेंटेशन, किसके लिए, बिजनेस के लिए, स्कूल एजुकेशन पढ़ाने लिखाने के लिए, एंड प्रोफेशनल मीटिंग पर्पज के लिए अगर यूज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन को बना लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो भी बनाते हैं वो किसमें होता है। अब बात आ जाती है कि इम्प्रेस क्या होता है बच्चों। CCC वाले बच्चे ओ लेवल विषय ध्यान देंगे। तो जो पावर पॉइंट होता है, जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम होता है, वही नाम होता है इम्प्रेस। लेकिन इम्प्रेस किसमें कहा जाता है बच्चों, लिब्रे ऑफिस में। तो इम्प्रेस भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है जो लिब्रे ऑफिस जो होता है पावर पॉइंट के जैसे ही होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होते हैं, इम्प्रेस है ना, जस्ट लाइक कैसे होते हैं पावर पॉइंट। कोई दिक्कत? अब बात आ रही है बार बार प्रेजेंटेशन बार बार आ रही है, क्या हो रही है बाबू। तो प्रेजेंटेशन वही है जो चल रहा था, जो कई पेजों से मिलके बनाओ। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड, कलेक्शन ऑफ स्लाइड जिसमें ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स है ना, पूरा टेक्स्ट को कलर करना हो, कस्टम एनिमेशन सेट करना हो, स्लाइड शो कराना हो, डिजाइन करना हो, लेआउट देना हो, पूरा बना के अट्रैक्टिव बना दो, किसी को अपने तरफ क्या कर दो, आकर्षित करने के लिए जो यूज किया जाता है उसी का नाम क्या होता है बाबू, प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रेजेंटेशन में हम क्या रख सकते हैं बच्चों, टेक्स्ट, इमेज, कोई भी ग्राफिक है ना, ऑडियो, वीडियो, क्लिप, बुलेट, नंबर लिस्ट, टेबल, चार्ट, ETC। कोई कंफ्यूजन? तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो सीरीज मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है ना, जैसे खोले तो देखे होंगे कि अभी मैं पावर पॉइंट किया था, मैं सीरीज वाइज बनाया हूं। माइक्रो किंग क्या है, तो पहले आया माइक्रो किंग के बारे में, ये ब्रह्म स्थान पे यहाँ का मोबाइल नंबर आ गया। इसके बाद दूसरा पेज आ रहा है कि माइक्रो किंग में कितने कोर्सेज होते, वो आया। फिर इसमें कितने स्टॉप हैं, कौन से फोटो है, स्टेप बाय स्टेप आना। हाँ बोलिए। नहीं, कल छुट्टी नहीं रहेगा, मकर संक्रांति यही मनाया जाएगा सर। तो दूसरी पॉइंट, हाँ दूसरी पॉइंट
ये स्लाइड लाइक ए डॉक्यूमेंट पेज होता है, स्लाइड होता है जो पेज होती है। सुनो इधर, एवरी प्रेजेंटेशन क्या होती है? नंबर ऑफ स्लाइड होती है। हेलो बच्चों, क्या एक प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड होती है? नहीं, एवरी प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड, मतलब मोर देन वन। तभी ना अच्छा लगेगा। क्या एक पेज का स्लाइड बना दो तो अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन? कम से कम 20-25। अगर अच्छा स्लाइड बनाना है तो अगर पूरी माइक्रो किंग बनाना तो कम से कम 25 बनाना पड़ेगा। पहला, कहाँ पे लोकेटेड है, कितने कोर्स हैं, CCC पे क्लिक करें तो CCC के अंदर आए। बोलो, ADC पे क्लिक करें तो मेरे नाम पे क्लिक करो तो मेरे बारे में आए। तो ये पूरी अगर माइक्रो किंग की वेबसाइट अगर बनाना हो तो कम से कम 25 पेज का स्लाइड होना चाहिए, तब अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोग 25 पेज का मैं बना के दिखाऊंगा, तो घबराइए मत। अगली पॉइंट, अब आइए, अब ये देखिए, अगर यही आप लोग पावर पॉइंट में खोलना है तो अब बात आ जाती है कि देखिए कि साथ में दोनों पढ़ा दूंगा। ये है लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस के अंदर इम्प्रेस खोलेंगे तो जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों? टाइटल बार। ये तो आप लोग जानते हैं। इसके नीचे मेनू बार होता है। कौन बार होता है? और ये जो दिख रहे हैं, जो जिसे जैसे बोल्ड करना हो, कलर करना हो, है ना, तो इसका नाम क्या होता है? टूल बार। और जो ये जो आ रहा है जहां पे काम करते हैं इसे वर्क प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब इधर साइड में एक दो स्लाइड बढ़ता जा रहा है इसे स्लाइड बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लाइड। कोई दिक्कत? और ये लेआउट समझ ही गए होंगे कि जहां से अलग अलग डिजाइन ले रहे थे, तो इसका नाम क्या है बच्चों? लेआउट या साइड बार। कोई कंफ्यूजन? तो हम एक एक के बारे में भी पढ़ेंगे, अलग की चीजें हैं। अब बात आती है कि इसमें ये आपका स्टैंडर्ड बार होता है, जिसमें ये देखिए, ये आपका ओपन का सिंबल है, ये सेव का सिंबल है, ये PDF बनाने का है, ये प्रिंटर बनाया तो प्रिंट करने का सिंबल है, कैंची बनाया तो कट करने का सिंबल है, ये क्या है? कॉपी का है। बोलो, ये आपका पेंट ब्रश का है ना, ये आपका तीन नीचे की तरफ दिया अंडो रेंडो, ये तो जानते ही हो। स्पेलिंग चेक, कोई दिक्कत? ये टेबल का सिंबल है, ये आपका इमेज का सिंबल है, ऑडियो का है, सही है कि नहीं? तो ये सब लिंक का है, तो ये सब देख लेंगे। अब आइए डिजाइन। अब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ जाता है ओ लेवल में 10 नंबर में, व्हाट इज पावर पॉइंट एंड फीचर ऑफ पावर पॉइंट, है ना, और पूछेगा कि एक प्रेजेंटेशन बना के बताइए, तो पूरी प्रैक्टिकल में तो मिला जुला के 5 नंबर से कम नहीं। तो फीचर में क्या है? तो पहला फीचर आप लोग पावर पॉइंट में क्या देखे थे? अच्छा सा क्या कर सकते हैं? डिजाइन दे सकते हैं, जैसा चाहे उसे डिजाइन ले सकते हैं। कोई दिक्कत? एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे उड़ता हुआ है, फ्लाई हो, एक एक अक्षर आए, है कि नहीं? तो पावर पॉइंट में एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है? इफेक्ट देते हैं, इफेक्ट देते हैं कि लेटर हो या पिक्चर हो, फ्लाई हो, टॉप टू बॉटम हो या लेफ्ट टू राइट जाए, वो राइट नहीं हो रहा, तो इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? एनिमेशन सेट करते। कोई दिक्कत? कस्टम एनिमेशन कर सकते हो। कस्टम एनिमेशन का मतलब जिसको चाहो वही उड़े, जैसे चारों फोटो फ्लाई ना हो, केवल एक हो, तो हम यहाँ पे एक चौथा फीचर क्या है इसमें? कस्टम एनिमेशन भी दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट भी डाल सकते हो, जिसपे जो कलर देना चाहो कलर भी दे सकते हो। पिक्चर भी कोई भी लगा सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो, अपने मोबाइल से फोटो खींच के भी लगा सकते हो, बुलेट लगा सकते हो, कोई भी साउंड दे सकते हो, कोई भी चार्ट बना सकते हो, टेबल लगा बना सकते हो। तो ये सब फीचर हैं कि नहीं है? बोलो। और जिसमें चाहे तो सेटिंग कर सकते हो कि वो स्लाइड क्या हो, ऑटोमेटिकली क्या हो। चलिए, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अब आइए हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं, सही है? तो पावर पॉइंट में देखिए 5, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी में हम बना देंगे। तो इसी तरह बनाना है, तो सब बच्चे जान गए और 2 मिनट में मैं बनाते जा रहा हूँ। तो जो लैब में मैं देखा हूँ बहुत बच्चे नहीं बना पाते, इसलिए प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए बनाने का सीखिए। सबसे पहले लिखिए पावर पॉइंट ओपन कैसे करेंगे, आप बताइए। विंडो प्लस आर, तो इसमें पहला तरीका स्टार्ट, कहा जाएंगे ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
और पावर पॉइंट 2007। पहला तरीका आ गया खोलना। अब इस पे प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर इसको बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका हम बताए थे विंडो आर पावर PNT, इंटर मारेंगे खुल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो 3 रहेगा, 3 खुलेगा, 7 करेंगे तो 7। तो हम आइए हम 7 पे पहले काम करते हैं। तो या 3 पे भी आप काम कर सकते हो और 10 पे भी काम कर सकते हो, कोई अलग पॉइंट नहीं होती है, सब में वही ऑप्शन होता है। थोड़ा सा तो देखिए जो पहला पेज आता है ना बच्चों, इसे होम पेज कहते हैं। और जो बगल में दिख रहा है देखिए स्लाइड 1 लिख के आ गया, देख रहे हैं। तो कोई भी पहला जो स्लाइड होती है ना, जिसकी आप वेबसाइट बनाते हो ना, उसका नाम लिखते हो। तो हमें लिखना ना पड़ रहा है, मैं जब आप लोग लिख लीजिएगा। पहला हमने क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पहले हम इसको बंद कर दे, कई चीजें खुली हुई है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो आइए, तो हम यहाँ पे पहले माइक्रोकिंग लिख दिए, जहां पे एड्रेस हो, है ना। तो हमने एड्रेस लिख दिया, तो एड्रेस हमको लिखने में टाइम लगेगा। दूसरा पेज होता है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, दूसरा पे यहां से ब्रह्मस्थान हमने ले लिया है, चलिए यहां पे ले लिया, ठीक। और यहां ब्रह्मस्थान लेने के बाद अब हमने एड्रेस को यहां पे लिख देना होता है, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया क्योंकि हमको लिखना ना पड़े। अब आइए दूसरा पॉइंट, तो यहां पे कंट्रोल V, इसको लेफ्ट से आ रहा है तो इसको ई कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा। नहीं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग बता दूं, यहां पे देखिए दिया है लेफ्ट, तो Ctrl+L कर देंगे, लेफ्ट हो जाएगा। सेंटर करना है तो Ctrl+E, राइट करना है तो Ctrl+R, जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर हो तो कंट्रोल। कोई कंफ्यूजन बच्चों? दूसरी पॉइंट, अब इसकी डिजाइन को सेट, दूसरा पेज लेना है, Ctrl+M, या न्यू स्लाइड ले लीजिए, और यहां से भी ले सकते हैं, 2 भागों में लेना। तो हमें यहाँ पे जानना है कोर्सेज, तो यहाँ पे कोर्सेज लेना है। तो बच्चों यहां से आप इंसर्ट में जाइए और यहां से वर्ड आर्ट भी ले सकते हो, डिजाइन में लेना है तो। जैसा हमने ये ले लिया, कल दूसरा तरीका बताए थे, इसको उठा के आप यहां पे क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत। और इसमें जो भी देना है डाल दीजिए, कोर्स आप माइक्रोकिंग अभी कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत। यहां पे जो कोर्स देना होगा, अब इसको नीचे करना, इंटर मार दीजिए, ठीक है। जगह कम होगा तो इसको थोड़ा सा स्लाइड को बढ़ा लीजिए, Ctrl+A करके Ctrl+E कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन? अगली पॉइंट यहां पे देना है, तो हमने लिख दिया, बगल में लिखना है। हमने कोर्स में एक तरफ लिख दिया सर्टिफिकेट कोर्स, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि आपको एक एक बना के दिखाते जा रहे हैं। तो इस तरह आप लोग जितना कोर्सेज होगा ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे, आप लोग डाल देंगे। दूसरी पॉइंट, कोर्स एक डालना है, कैसे लेंगे, बुलेट नंबरिंग बदलना है, यहाँ पे टाइप करके इंटर करते जाएंगे, और यहां से जिस रूप में लेना होगा ऑटोमेटिक आप लोग क्या कर लेंगे, क्लिक कर देंगे। इस तरह लेना है तो ये वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत। 8 हो गया। और इधर से लेना है तो आप लोग को क्या कर लेंगे, आप लोग इस साइड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग तीसरा का स्लाइड लेना है तो उसी तरह Ctrl+M करेंगे। अब आइए, जितना नाम डालना होगा ऑटोमेटिक नाम डाल देंगे, और इसको छोटा कर। फिर आपको ये फोटो लेना है तो कैसे लेना है, तो आइए हम बना देते हैं, Ctrl+M करेंगे, न्यू स्लाइड आ जाएगी। बोलिए। अब यहाँ पे ओ लेवल स्टूडेंट के बच्चों का नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ओ लेवल स्टूडेंट लिस्ट, डाल दिए। अब यहाँ पे बच्चों हमको स्लाइड बदलना है, लेआउट लेना है, तो यहां से जिस लेआउट में लेना चाहते हो
तो एक तरफ हम बच्चों का नाम दे दे, एक तरफ बच्चियों का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा लिस्ट लेना है, तो आप लोग बुलेट या नंबरिंग जो भी लेना होगा ले लेंगे। मैंने लिख दिया पहला सीता, श्याम, संगीता, पूनम, अबे रुक जाओ तुम लड़की हो, ठीक है, आरती, आयुष, आयुषी, ठीक है, वंदना, अंतिमा, रोली, हो गया, अंशुमा, ठीक है। और भी नाम बच्चों का डाल देना है। अब यहाँ पे पंकज, पंकज लिखा गया यार, आयुष यादव, ठीक है, हर्ष, दीपांशु, अरे हर्ष, हरिकेश, आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, राजा, राकेश, अमन मिश्रा। चलिए बच्चों हो गया। अब यहाँ पे ए आ रहा है, इसको दूसरा नाम देना है, तो इसको यहां से लिस्ट लेना है, इस तरह ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी अब आइए यहां तक, तो फिर जितना फोटो लेना है। अब यहीं पे माइक्रोकिंग में कोई फोटो लेना चाहते हो तो इंसर्ट पे जाएंगे बच्चों, यहाँ पे कोई शेप में डालना चाहते हो, इसी में यहाँ पे एक शेप बना लो, ठीक है। तो ये शेप उठा के कहाँ रख दे बच्चों, नीचे रख दे, स्लाइड के नीचे ऐसे फैला देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे ही फोटो किसी का डालना है, डबल क्लिक करिए इस पे। डबल क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आएगा पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करिए, आवाज मत करो, पिक्चर पे क्लिक करिए, फोटो जहां है डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे राज सर के नाम से फोटो होगा, क्लिक करिए और कोई भी फोटो माइक्रोकिंग का ले लीजिए, हमने ये ले लिया, आ गया। कोई और फोटो लेना है, इंसर्ट पे जाइए और हमें दूसरा शेप लेना है बच्चों, यहीं पे क्लिक कर लीजिए और इसी में क्लिक करना है तो डबल क्लिक करिए और शेप फिल पे जाइए, पिक्चर पे जाइए और जो पिक्चर लेना हो ऑटोमेटिक वो पिक्चर को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, बढ़ाना होगा ऑटोमेटिक बढ़ा। अब आइए, अब इसकी डिजाइन सेट करना है। कोई अगर आपको डिलीट करना है, कोई एक्स्ट्रा हो गया है डिलीट करना है, तब डिजाइन सेट करना सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये कट कॉपी पेस्ट आप लोग जानते होंगे। देखिए एक एक ऑप्शन हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे। ये बच्चों ऊपर देखो, पहला कट, कट का मतलब जानते ही हो कि यहां से कोई मैटर हो, यहां से काटना हो, जैसे हमने कंट्रोल एक्स कर दिया तो यहां से मैटर कट जाएगा, बोलो। तो कैपिटल में कर दिए, ये जहां पे रखना होगा। कॉपी पेस्ट तुम लोग जानते ही हो, बार बार हमें कहीं माइक्रोकिंग लिखना होगा तो हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो इसे एक बार कॉपी कर लोगे तो कंट्रोल सी से कॉपी है, तो आप लोग जानते ही हो। कहीं पे माइक्रोकिंग यहाँ पे कोर्स लिखा है, हमें और कहीं पे लिखना है तो हमें जैसे यहाँ पे यहीं पे देना है तो वही कलर देना है, कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वही कलर आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, अब बताऊंगा, बैकग्राउंड में बता रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे सेलेक्ट करिए, ऊपर करना है कंट्रोल एल कर दीजिए, या यहाँ से एक बार खींच के ऊपर क्या कर लीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, एक बार ऊपर हो जाए। इसको थोड़ा जगह देंगे, थोड़ा सा आ जाइए, जगह देते हैं। चलिए कोई दिक्कत बच्चों, सेंटर में चाहिए कंट्रोल ई कर देंगे। चलिए आइए, इसमें न्यू स्लाइड का मतलब समझ ही गए होंगे कि नया स्लाइड, जैसे 6 हुआ, एक और स्लाइड लेना चाहते हैं बच्चों, बोलो। तो यहाँ पे कहा जाएंगे, दूसरा ऑप्शन देखो न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे जो अच्छा आपको लगे, जैसे इसमें देखिए टेबल वो बना हुआ दे रहा, देखो इधर, ये देख रहे हो,
तो हमने किसी का डाल दिया है ना, जैसे हमने डाल दिया। कोई इसमें दूसरा फोटो लगाना चाहो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जैसे फोटो ही लगाने के लिए बात कर रहा है लड़का, तो यहाँ पे पहले हम सपोर्ट डेट, इसको अगर चाहो तो तुम हटा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। टाइटल कोई डाल दो, जैसे हमने डाल दिया अपना, कोई भी नाम डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत। फोटो लगाना होगा भी लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो लगाना है तो यहीं पे देखो ऑप्शन बन के आ गया, क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फोटो आ जाएगा। घुमाना होगा तो इसको अपने हिसाब से घुमा लो, ठीक है। इसमें मिटाना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट भी कर सकते हो, इसको भी घुमा के कोई लिखना होगा तो ऐसे कर सकते हो। बोलो, तो ये वाला ऑप्शन है टेस्ट लिखने के लिए, जो भी लिखना होगा अपना। फोटो एक बार बता दीजिए। फोटो एक बार आओ, देखिए कंट्रोल जेड कर देते हैं एक बार और लड़का का फोटो लाने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक्चर का सिंबल बना हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जो फोटो लगाना होगा ऑटोमेटिक वो फोटो कर लोगे। क्रॉप करना चाहोगे तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, देख लो। सपोर्ट डेट में करना आया तो क्रॉप हमें नहीं करना। चेंज करना है ना, कैंसिल करना है, कंट्रोल जेड कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा फोटो लगाना है तो दूसरा फोटो लगा लीजिए, कोई दिक्कत। इसकी साइज को फुल करना है तो यहां से बढ़ा भी सकते हो। तो नया स्लाइड बना कि नहीं बना, बोलिए। चलिए अब आ जाते हैं डिजाइन। ये वाला लेआउट समझ में आ गया होगा कि जो लेना होगा अपने हिसाब से जरूरत के अनुसार आप लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। मान लिया कल के डेट में कोई हो गया डिलीट करना है स्लाइड, तो सेलेक्ट करके किसी को क्या कर सकते हो। अगर मान लिया कोई सेटिंग कर दिए हो, उसकी रीसेट करना है सेटिंग, तो रीसेट कर दोगे तो जो बढ़ाए थे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। अरे नहीं, इसको बढ़ाए थे, नॉर्मल करना हो तो रीसेट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चों। और डिलीट करना हो तो जैसे हमको ये स्लाइड ही डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके स्लाइड को भी डिलीट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्ची, यहां तक सब आ गया बाबू स्लाइड से रिलेटेड। और इसके तो तुम लोग मास्टरे हो। जैसे सेलेक्ट किए, फॉन्ट बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत। दूसरी पॉइंट, अगर यहां से स्लाइड हो गई, अब आइए फटाफट आगे बढ़ते बच्चों। डिजाइन के बाद आइए सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन। हमें यहाँ दो जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगे अपने हिसाब से डिजाइन क्या कर लीजिएगा आप लोग, क्लिक करते रहिए। बोलो, तो दो यहाँ पे देखो, नीचे क्लिक करो, देखो ये हमें यही अच्छा लगा है ना, तो राइट क्लिक करो और अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड कर लो। देखिए ऑटोमेटिक वो डिजाइन हो जाएगा। बाद में इसको सही कर लो, छोटा हो कर लो जो एडजस्ट हुआ, ठीक है। कलर बदलना चाहोगे तो होम पे जाइए और यहां से जो कलर लेना चाहेंगे वो क्या कर लेंगे, ले लेंगे। आ गया। लेफ्ट में चाहिए कंट्रोल, बोलिए बाबू। दूसरे के अलग डिजाइन लेना है, उसी तरह डिजाइन पे जाइए, बोलो। सही है बाबू। अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड, तो जिस पे करोगे उसी पे लेगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए आप लोग, इसको आपको बड़ा करना होगा, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगली पॉइंट, सबकी डिजाइन अपने हिसाब से। दूसरी पॉइंट आइए, कलर बदलना है बच्चों, ये कलर ले लीजिए। इसका कलर बदलना है, इफेक्ट डालना है तो अपना अपना इफेक्ट डाल दीजिए। अब आइए, इसके बाद हम लोग सीखते हैं एनिमेशन। क्या सीखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन क्या हो रहा है। अब स्लाइड को हम चलाएंगे, तो आइए पहले हम पहले की सेटिंग हटा देते हैं। चलिए, अप्लाई टू ऑल। अब देखिए 5 से स्लाइड शो होगी, तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है, पहले आइए स्लाइड को शो कराते हैं। तो स्लाइड शो में जाओगे
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देता है फ्रॉम बिगिनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि स्लाइड को शो करने का शॉर्टकट की क्या होती है, तो F5 होती है। क्या होती है बच्चों? F5। तो एग्जाम में आ जाए कि बिगिनिंग से स्लाइड को शो करना होगा तो क्या प्रेस करते हैं, तो क्या दबाते हैं बाबू? F5। तो मैं F5 करूंगा तो देखिए मैंने डिजाइन किया लेकिन चलेगा नहीं अपने आप। देखो ऊपर यहीं पे देखो चल रहा है लेकिन अगला नहीं आएगा। फिर इंटर मारेंगे तब अगला आएगा। फिर यहीं पर रुका रहेगा लेकिन तीसरा स्लाइड नहीं चलेगा। फिर इंटर मारेंगे तब चलेगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, क्या हो, ऑटोमेटिक स्लाइड चले। देखिए चल नहीं रहा, देखिए इंटर मारे तब ना अलग अलग आ रहा है। अभी देखिएगा लास्ट में आने के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? देखिए खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम चाहते हैं कभी खत्म 1 बाय 1 चले। तो इसके लिए हम स्लाइड की सेटिंग करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए अगला जो कल लिखवाए थे, हाउ टू सेटअप स्लाइड शो। कौन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? सेटअप स्लाइड शो। तो मिला लीजिए कल वाला। एक क्या हो रहा है कि स्लाइड अपने आप चल रहा है ना, तो लेकिन वो ऑटोमेटिक खत्म हो जा रहा है, ठीक है, एंड हो जा रहा है। लेकिन हम चाहे कभी एंड नो, लगातार चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो उसके लिए हमें जाना होगा, लिख लीजिए। सबसे पहले स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और उसमें कौन ऑप्शन है बच्चों? सेटअप स्लाइड शो। कौन ऑप्शन? सेटअप स्लाइड शो। कौन ऑप्शन लेंगे? सेटअप स्लाइड शो। कोई दिक्कत? सेटअप स्लाइड शो क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन समझिए, स्लाइड शो। पहला ऑप्शन दे रहा है शो टाइप। शो टाइप क्या ये फुल स्क्रीन पे करे या जहां आप कहें वहीं पर चले? तो हम पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ले लेंगे फुल स्क्रीन। जब स्लाइड चले तो पूरे स्क्रीन पे चले। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बच्चों स्लाइड शो। पहले ऑल पे क्लिक रहता है। ऑल का मतलब जितना स्लाइड बनाए हो, 7 बनाए हो तो 7 चले। अगर आप चाहते हो नहीं 1 से लेकर केवल 3 ही तक चले, तो अगर 1 से 3 कर दोगे तो केवल कितनी स्लाइड चलेगी? 3। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं नहीं 7 चले, नहीं 6 बनाया हो, 1 डिलीट कर दिया हूं। तो 1 से लेकर कितना कर देंगे? 6 या ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और लास्ट में देख रहे हैं जब स्लाइड हो जा रहा है तो 1 से लेकर 6 तक चला जा रहा है तो स्किप मार्क दे रहा है। लेकिन हम चाहते कभी स्किप लगातार 1 से लेकर 6 जाए, फिर शुरुआत से 1 पे आ जाए, फिर 1 से लेकर 6 तक जाए। ये लगातार स्लाइड क्या होता रहे? ऑटोमेटिक चलता रहे, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आइए F5 करिए। अब देखिए, और जैसे ही होगी फुल स्क्रीन आ रही है। अब देखिए आपका इंटर मारते रहिए। देखिए ऑटोमेटिक देखिए लास्ट तक आएगा, फिर शुरू वाला आ जाएगा। क्या कभी एंड हो रही है? तो ये आपका कभी एंड नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत? नो सर। आइए स्किप दबाते हैं। फिर बाहर, अब कई लड़के कंफ्यूज, सर बाहर कैसे निकलना है? तो मैं स्किप बटन, कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर साइड में एक बटन दिया रहता है जिसका नाम होता है एस्केप। बोलो, वो दबा देंगे, बाहर निकल जाएंगे, फिर एडिटिंग करना चालू। अब आइए बच्चों, मैं यहाँ पे क्लिक किया, तीसरे स्लाइड पे क्लिक किया हूं। हम चाहते हैं कि केवल तीसरा ही स्लाइड चले, तीसरा से स्टार्टिंग हो। अभी तक कहां से चल रही थी स्लाइड? कहां चल रही थी बच्चे? 1 से लेकर 6। लेकिन मैं चाहता हूं अब तीसरे पे, तीसरे से ही चले। बोलो, तो हम चाहते हैं तीसरे से ही चले। तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया है फ्रॉम करेंट स्लाइड। लिख लीजिए शिफ्ट के साथ F5, करेंट लिखिए, फ्रॉम करेंट स्लाइड, शिफ्ट के साथ F5। पहले बच्चा पहले समझ लो, पहले स्लाइड शो का सब ऑप्शन पढ़ा दे बच्चों। तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब
स्लाइड कहां से शो करे, शुरू से चले, फर्स्ट से चले। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, इस समय मैं किस स्लाइड पे हूं, तीसरे पे हूं। ये स्लाइड तुरंत ऑटोमेटिक कितने से चले, तीसरे से चले। मतलब स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। करेंट का मतलब जहां पे हो। तो मैं एक शिफ्ट के साथ F5 दबाइए या माउस से इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए बच्चों, एकदम स्टॉप से ही चलना चालू। क्या पहला स्लाइड आया? अब इसके आगे वाला भी ऑप्शन आएगा, इंटर मारिए आगे। कोई कंफ्यूजन? अगला ऑप्शन है कि मैं चाहूं वही चले। हेलो, मैं चाहता हूं पहले पहला चले, फिर तीसरा चले, फिर दूसरा चले, फिर छठवां चले। हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जो चाहे वही चले। जैसे पहला चल रहा है स्लाइड, फिर दूसरा चल रहा था, तीसरा, तो हम कौन ऑप्शन लिए थे? फ्रॉम। लेकिन अब फ्रॉम इसका मतलब क्या लिए थे बच्चों? इसका मतलब क्या समझे हो? जहां पे हो वहीं से लगातार चलेगा। लेकिन अब मैं वो नहीं चाहता हूं। अब क्या काजल चाहते हैं? जो मैं चाहूं वही स्लाइड चले। बोलो। तो ये आपको इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, कस्टम स्लाइड शो। लिखिए, तीसरा ऑप्शन लिखिए, कस्टम स्लाइड शो। तो इसके बारे में समझिए। कस्टम स्लाइड शो वो होता है जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट करोगे केवल वही स्लाइड क्या होगी? चलेगी। तो आइए हम बच्चों आगे ध्यान देते हैं। कस्टम स्लाइड पे क्लिक करिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, कस्टम शो। इस पे क्लिक करिए, लिखते जाओ बालक। लिखोगे नहीं जब तक आप लोग कॉपी पेन में नहीं लिखेंगे ना, और लिखते रहेंगे कॉपी में, तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिकल, इसमें देखिए ये पावर पॉइंट है, प्रैक्टिकली चीजें हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सारा ऑप्शन आएगा, कह रहा है कि यहाँ बताइए कौन स्लाइड चलाऊं। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, हम बताएंगे न्यू। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरी जितनी स्लाइड बनाए रहोगे बच्चों, पूरी स्लाइड शो सामने कर देगा। यहाँ कर रहा है नाम, तो हम कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं नाम दे दिया राजा, चलो राज सर के नाम से ही दे देता हूं। ओके, राज सर। हम चाहते हैं इसमें कौन स्लाइड चले बच्चों? तो हम चाहते हैं पहले कोर्स चले। बोलो। उसके बाद स्टाफ चले, उसके बाद माइक्रो किंग का फोटो नहीं, ओ लेवल स्टूडेंट चले, फिर माइक्रो किंग का फोटो। केवल हम 4 ही स्लाइड चलाना चाहते हैं। कोई दिक्कत? अब किसी को नीचे ऊपर भी कर सकते हो। तुम चाहते हो नहीं पहले स्टाफ चले, तो स्टाफ को ऊपर कर लो। देख ले ना, अप डाउन समझे कि नहीं? गलती से सिलेक्ट हो गया, नीचे ऊपर कर सकते हो नहीं? पहले स्टाफ चले, बोलो, फिर कोर्स चले, फिर नीचे ऊपर। समझ में आए? अप बटन है ऊपर करने के लिए, आए डाउन नीचे करने के लिए। कोई कंफ्यूजन? और ओके कर दिए। अगर तुम्हें कोई बुरा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तुम चाहते हैं ना चले, खराब है, हम कहे गलती से हो गया, तो इसको मान लीजिए हम चाहते हैं कि माइक्रो किंग की फोटो ना है, उसमें ऑप्शन हटा दिया जाए, तो रिमूव कर सकते हो। कितने बच्चों को सब ऑप्शन समझ में आ गया? फिर समझिए, जो लेना है, फिर आइए मैं पूरा रिमूव कर देता हूं। फिर समझो, हम चाहते पहले कोर्स चले, फिर चाहते ओ लेवल स्टूडेंट चले। समझ में आया? माइक्रो किंग फोटो चले, तो ऐड कर सकते हो। नीचे ऊपर करना है तो नीचे ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत? और फिर ओके कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? आप क्लोज कर दीजिए। ये आप अब कभी भी आएंगे तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो शुरू से चलेगा। बोलिए, चल रहा है ना? करेंट करेंगे तो करंट से चलेगा, लेकिन तो उसमें इस पे कस्टम पे करोगे तो एक देखिए राजसल बन के आ गया है। अगर राजसर पे क्लिक करोगे तो लिखो अगेन क्लिक ऑन कस्टम स्लाइड शो, और राजसर पे क्लिक करोगे तो देखिए जो मैं सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक कोर्स आएगा। फिर जो मैंने 3 ही स्लाइड लिया था तो इंटर 3 ही चलेगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों? क्या इसके अलावा और कुछ का चल रहा है? बोलो, कोई दिक्कत?
3 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब आइए अगला पॉइंट। अब मान लीजिए शुरू से चला है, हम चाहते हैं कि एक जो ऑप्शन है फोटो वाला छिप जाए, क्या हो? तो अगला लिखे हाइड स्लाइड, छिपाना हो। कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसमें किसी एक स्लाइड को छिपा देना चाहते हो, तो हम हाइड स्लाइड का ऑप्शन का यूज कर देंगे। हाइड स्लाइड, आइए मैं दूसरा ही छिपा देता हूं, तो हाइड पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, शुरू से पहला चलेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए दूसरा वाला खत्म हो गया, दूसरा देखिए नहीं करेगा। क्लिक करोगे दूसरा आया, तो आप लोग समझ में आ गया। फिर अनहाइड करना है बच्चों, तो इसी पे क्लिक करिए, एक बार क्लिक कर देंगे तो हाइड हो। देखिए कैसे पता चल रहा है, देखिए एड क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया, तो आ गया। लेकिन अगला लास्ट हेडिंग लिखे कि जो हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक चलता ही रहे, तो आप लोग लिखिए क्लिक ऑन एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जो माउस है इसको अनचेक कर देंगे लास्ट में, और यहाँ पे 1-2 सेकेंड के बाद सब ऑटोमेटिक ही चलता रहे। तो लिखिए कहाँ गए एनिमेशन, माउस पे जाएंगे और माउस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे और 1 सेकेंड के बाद के लिए अप्लाई टू ऑल कर देंगे और F5 कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी क्या होगी, 1 सेकेंड के बाद सब दूसरा ऑटोमेटिक चलता है। क्या अपने आप आएगा, कोई दिक्कत? आगे बात अपने आप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए अगला पॉइंट है कि इसमें ऑन होता रहे तो ऑडियो है, तो यहां से ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते। कोई दिक्कत? तो ये आपका टोटल स्लाइड हो गए, तो आप लोग इतना प्रैक्टिकल लैब में कर लेंगे तो समझ में आए। बोलिए बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे?